ये हक्के किया इश्क सो, कई बंद बांधे जो रहे, सो जानत है निस्बती जो खिलवत हुई मुझको रहे। हक्के निस्बत वास्ते कई बंद बांधे माहे खेल, हक्के निस्बत वास्ते कई बंद बांधे माए खेल। ऐसा खेल बनाया श्रीराज जी महाराज ने कि हम सारी चीज परमधाम की इस माया में आके भूल गए। ये बात जो हर रोज मैं कहता हूं कि परमधाम में राज जी ने कहा था कि भाई आप अपने आप को ही भूल जाओ, मुझे भूलोगे धाम को तो है, अपने आप को अगर हम ना भूलते सुंदर तो परमधाम का सुख साथ में होता, लेकिन हम मैं अब सुंदर साथ जी राज जी महाराज खजाना लेकर के आए ताकि हमारी निस्बत को जागृत किया कि हो मेरी परमधाम किया, तेरा शरीर इस माया का है, तेरा जीव इस माया का है, लेकिन तेरी आत्मा का साथ इस माया के कोई संबंध नहीं है। तेरी आत्मा का संबंध ओ चौथे आसमान में रंगमहल में मोर मिला में बैठे हुए या प्राणनाथ के साथ है। ये हमारी निस्बत उन्होंने यहाँ पर आके जाए। हक्के निस्बत वास्ते कई बंद मादे माहे खेला, सब सुख देने निस्बत को तीन मेर आए माहे लेला। हम तो डूबे ही थे, हम तो पता ही नहीं था कि हम है कौन, लेकिन चिंता राज्य को कि मेरी परमधाम की आत्मा है में, अब उसको वापस ले जाएंगे। भूल तो हमने बहुत कुछ किया है सुंदर, अगर कोई होता हमारे सामने तो वो माफ भी ना कर सकता। इतनी हमने गलतियां, इतनी हमने भूल की, लेकिन दो शब्द उनके लिए है जो है सदा सत सुख के दातार है और वो मेहर का सागर है। इसलिए मेरे राज्य महाराज ने सारी चीजों को भूल करके ब्रिज में भी हमारे साथ रहे, फिर भी परीक्षा करवाई, फिर भी हमने अपने करतूते करके दिखाए। तुम नटखट निर्लज दुतारा कामी पुरुष, ये शब्द हमसे बुलवाए, हमने धनी को कह भी दिया, फिर भी निकाले हमको रुज से रास में ले। फिर रास के बाद अंतर ध्यान हुआ तो फिर कहा बस सखिया, तो सुंदर शादी वापस परम धाम ले चले। हमने मांगा, क्या मांगा? हे पिया, हे प्राणनाथ, ऐसा बताओ हम आपसे और आप हमसे अलग ना हो, चलो वापस परम। अब गए परम धाम, आदि जागृत में तमन्ना बाकी थी, तड़प बाकी थी, तो तामसी सखियों की इच्छा बहुत बाकी थी, तो फिर तीनों को उतारने से, तीनों को उतार दिया। ऐसी माया की चद्दर डाल दी सुंदर साथ कि 200 साल तक, ये वाणी आने के बाद भी 200 साल तक इस वाणी खुली। सोच, और पीरियड 200 साल का दिया कि 200 साल में ब्रह्मांड खत्म हो जाएंगे और 200 साल वाणी डापी। 70 साल पूल सरात के गए, आगे सब मार्फत में आएगा सुंदर सारी, इतना ज्ञान तो हमारे पास है नहीं, फिर भी 150 साल और बचे, वाणी डापी। अब फिर राज्य को चिंता हुई, हुए तो बड़े बड़े परमहंस, बड़े बड़े महाराज जी, उनके चरणों का चरण धूलि मिल जाए तो भी हम कल्याण हो जाए। ऐसे हमारे यहाँ गुजरात में परमहंस मेहरदास जी महाराज, इधर गुजरात में सूरत में श्यामदास जी महाराज, गुजरात और मध्य प्रदेश की बॉर्डर पे सोनगिरी में नारायणदास जी महाराज। उन्होंने एक रतन पैदा किया, उसका नाम है रामरतन दास जी महाराज। मलका हास पाकिस्तान की बॉर्डर पे महाराज श्री जवाहरलाल दास जी महाराज और मुरलीदास जी महाराज, बाबा दयाराम जी महाराज। अब कितने संतों का नाम है, लेकिन सुंदर साथ जी
सबका तो अनुभव है नहीं, लेकिन बड़े महाराज जी की बात सरकार से सुनी थी, उन्होंने कभी चर्चा नहीं सुनी, प्यार दिया, प्रेम। और शायद गलत भी हो सकता हूं, लेकिन कहा कि जगदीश तुझे बहुत चर्चा सुनने का शौक है, सुना, तैयार रहना जूते के हाथ। क्या करे, राज्य ने उनको यही शोभा दे। अगर आज एक क्रांतिकारी महापुरुष न होते सुंदर साथ, तो आज 400 साल की हम गिनती गिनते हैं ना, 200 साल तो वैसे ही रह गए, और वैसे के बाद आज हमको 50 साल से ये वाणी खुल करके, और 50-60 साल से ये वाणी खुली है, फिर भी वो जो उवर होते हैं ना उल्लू, उसको आज भी इसी चीज को बाती नहीं है, उसको शोभाती नहीं है। क्या चर्चा, क्या वाणी, क्या ज्ञान सुन। लेकिन हम दावे के साथ कहते सुंदर कि हमारी राज्य से निस्बत थी, इसलिए हमको सच्चे सद्गुरु मिले, और उनके माध्यम से हमको सच्चा इल्म मिला, और सच्चे इल्म के कारण ही श्री राज्य की पहचान हुई, और उनकी पहचान के कारण हमको प्यार का इश्क मिला, प्यार। दावे के साथ हुक बजा हक के निस्बत वास्ते कई बंद बांधे माहे खेले, सब सुख देने निस्बत को तीन बेर आए माहे ले ले। आज भी बंद पर बंद दिए विध विध, राज्य को हाथ नहीं लगा सकते, ना आप खोल सकते, ना पढ़ सकते, ना घर में रख सकते हो। कईयों को ऐसा डराया जाता है कि घर में रखोगे तो दुखी हो जाओगे, कईयों को ऐसा डराया कि घर में रखोगे पाप लगेगा, कईयों को ऐसा डराया कि आप रखोगे तो थाल करना पड़ेगा, भोग करना पड़ेगा, सुबह की चर्चा सेवा पूजा करनी पड़ेगी, मंगला आरती करनी पड़ेगी, श्रृंगार आरती करनी पड़ेगी, संध्या आरती करनी पड़ेगी, पौरामनी करनी पड़ेगी। और बेचारे डर के मारे सुंदर अरे बाप, इतना ही करना, नहीं रखना है, राज्य घर में नहीं चाहिए, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, किसको खिलाना है, किसकी आरती दे, किसको अगरबत्ती की जला करके उसको अगरबत्ती का धूप देना है। ये सब कर्मकांड इस दुनिया की जितनी हर उस कतार चला आता है, हम भी करते, सुधार करना ही चाहिए। लेकिन हमारी रियल भक्ति मनसा वाचा और कर्म, हम जहां भी बैठे हैं, हमारे एक थे सुंदर सा जी पीडी शर्मा, धामी थे, बहुत प्यारे सुंदर सा, कहते भाई आप लोग दूध पीते हो, तो जो ग्लास में, जो कटोरे में, जो कप में दूध रहता है, ले हाथ में आने से पहले, आते ही तुरंत ले लो, के राजी महाराज ले लो आप। अगर चाय भी आती है तो भी चाय करा दो। सुंदर सा देवचंद जी महाराज ने हुक्म के स्वरूप जो कच्छ के रण में मिले, वहां उनके कौन से केसर बाई के भोग लगाए थे, नगर जड़ित चौकी वाला भोग लगाया, और दृढ़ विश्वास था कि हो दाढ़ी मुछे वाले आ जा, ये रोटी खा। समय है नहीं सुंदरता जी, एक सरकार सुनाते थे, एक लड़का था जाट का, कभी ना भगवान का नाम देना लेना कुछ मतलब ही नहीं थे, माँ बाप सेवादार थे। कभी ऐसा चांस आया, समय आया कि माँ बाप को दोनों को एक साथ में कहीं बाहर जाना पड़ा, खेती पाती मजदूरी करता था वो लड़का जाट। जाते जाते माँ बाप इतना कह के गया, अब कभी उन्होंने ना देखा था, ना सुना था, ना कभी बैठते उठते थे, कि बेटा भगवान को खिला करके खाना। ठीक है पापा, पापा नहीं उस टाइम पे पापा थोड़े कहते हो, पिताश्री ठीक है चाहिए, पिताश्री माता से चली गई। अब सुबह हुआ,
नहा धो के तैयार हुआ। अब खेत में काम मजदूरी करने जाना था, अकेला था बेचारा। रोटी पका दी, सब्जी पका दी होगी, चाहे कांदा मांदा। उस टाइम में थोड़ी ये सब वेराइटियां थी, काजू कतरी और पनीर कतरी और ये सब कतरा बना दी सब। पिताजी ने कहा कि भगवान को खिला के। अब उन्होंने कभी देखा ही नहीं था कि कैसे भोग लगता था। ले गया रोटला, सब्जी थाल रखी कि हे भगवान, अब मुझे खेती में जाना है। रोटी तैयार है। भगवान की जो मूर्ति थी वो थोड़ी बाजरा का रोटला खाने के आए, सब्जी खाने के आए। एक ही मंत्र जिसको कहते हैं दृढ़ विश्वास। लंबी कथा नहीं करता हूं, सुंदर सा। 1 घंटा बेचारा कलकलता रहा कि भगवान खा ले, मुझे खेत में जाना है, मुझे भूख लगी है, मुझे भी खाना है। 3 घंटे तक बैठा रहा, मूर्ति थोड़ी खाई, कहीं नहीं। ये रखता हूं अभी कबाट में, अलमारी में अभी रखता हूं, शाम को यही खिलाऊंगा। बनाने वाली घर में तो कोई है नहीं, क्या करो, भूखा तेरे कारण में। मैं भी खेत में जाता, बेचारा भूखा प्यासा खेत में गया, वापस आया, पूरे दिन की मजदूरी की थी, इतना प्यासा और भूखा था। ले आया हमारे भगवान, खा ले भाई। कितनी आजीज की नहीं गया, रात को सुबह एक सो गया। रात पूरी भूख के कारण कैसे नींद आएगी भाई। उठे, नहाया, फिर कुछ रोटी बनाई होगी, फिर जाके भगवान को देखा, चल भाई खा ले। 2 दिन हुआ, तीसरे दिन जब ऐसा हुआ तब आया गुस्से के भगवान, पिताजी कह के ले गए इसलिए मैं तुझे खिलाता, नहीं तो मैं तुझे खिलाता भी नहीं। उन्होंने इतना कहा कि भगवान को खिला के खाना, इसलिए भाई 3 दिन हुआ मैं भूखे मर रहा हूं, खा ले भाई। कैसे खाए? अब चढ़ा अंदर से गुस्सा, गए बाहर, दरवाजे के पीछे लठ पड़ा था, लठ लेकर के आया। लठ मतलब लाठी, आप समझते हो कि बोल भाई खाना है। ये देखा, बस 3 दिन हुआ यार। सुंदर 7 दिन, साक्षात भगवान ने आके दर्शन। जो जिंदगी भर माता पिता सेवा करते थे, उनको कभी दीदार नहीं हुआ था। आज एक ही मंत्र था कि भगवान को खिला के ही खाना है, एक दृढ़ निर्धार था। तो साक्षात भगवान को आना पड़ा और उस जाट की बनी हुई मक्की बाजरे की रोटी को खाना पड़ा। ये आज दिन हमारे समाज में हमारे अगुओं ने कुछ नहीं समझाया। आज हमारा पक्का दृढ़ निर्धार है कि हमारा संबंध निराकार के पार थे, 3 पार के भी पार, रंग महल और रंग महल के अंदर मूल मिलावट के साथ ही हमारा संबंध, वहां ही उठना है। और इस इलम के सागर में डूब करके पिया की पहचान करके उसका अनुभूति, उनका सुख इस माया के ब्रह्मांड में लेना है, मिलना है। सुंदर अंतरात्मा चक्षु खोल दो, दृढ़ निर्धार कर दो। कौन कहता है राज्य का सुख याद नहीं, कौन कहता है चितवन नहीं लगता है, कौन कहता है वाणी समझ में नहीं आती है। जिस दिन एक जाट के हिसाब से बस मैं राज्य, मैं कुछ नहीं जानू, आप और मैं, बस बता दे कहा जाएगा। ये हमारा अव्वल देखाया ले हके निस्बत वास्ते कई बांधे बाए के ले, सब सुख देने निस्बत को 3 बेर आए माहे ले ल। हमारी निस्बत, हमारी पहचान, हमारा सन्मान दिखाने के ब्रिज में भी आए, रास में और जागने के ब्रह्मांड में। तीनों रात्रि में तीनों खेल हमको, 3 तकरार जो खेले। आज हम तीसरी तकरार में बैठे, लैल की रात्रि में बैठे हैं, जागने के ब्रह्मांड में। प्राणनाथ
इस वाणी से हमके आत्मा को जगा रहे। अव्वल देखाया लैल में निस्बत जान इशक, अव्वल दिखाया लैल में, पहले शुरुआत ब्रिज के अंदर। दूसरी बेर देखाया गुज इश्क मुतलक, और दूसरे बेर योग माया के ब्रह्मांड में मुतलक इश्क हमारा जो लीला कहती थी सुंदर सा, कह के नहीं करके दिखाया। दिखाना तो था अक्षर ब्रह्म को, हमने भी दिखाया, हमने भी देखा, ताकि आज हम इस वाणी से परिचित हो जाए कि हमारा श्री राज्य के साथ परम धाम 25 पक्षों में रंग महल में उनके साथ हमारी और श्यामा जी की और शक्तियों की लीला है तो कैसी है। पूरा रास ग्रंथ पढ़ोगे, पूरा रास ग्रंथ की चर्चा सुनोगे, मंथन और चिंतन करोगे तो हमारा मूल संबंध रंग महल में, रंग पर वाली मंदिर में, नवभौम 10वीं आकाशी में, तीसरी आकाशी में सुंदर सा 10वीं आकाशी में कैसे हम सुख लेते थे, इशारा अनुभूति की वाणी आपको करवा ज्ञात करवा देंगे। और फिर कहे हुए आदि के वचनों पर चलते जाओ सुंदर साथ जी। कहीं भी राज्य दूर ना था, ना है और ना कभी हो सकता, तो सुख आपको अवश्य मिलेगा। दूसरी बेर देखाया गुज इसका मतलब है वास्ते निस्बत बेर तीसरी। सुंदर साथ जी परम धाम में भी हम भी थे। इश्क रवद हमने ही किया, खेल हमने ही मांगा, फरामोशी हमारे ऊपर ही आई और हमको शिवराज जी ब्रिज में। अब उस निस्बत थी तो ब्रिज से निकाला और रास में भी हमारी निस्बत थी तो राज्य ले आए, और फिर भी हमारी निस्बत थी तो राज्य तीसरी भी जागने के ब्रह्मांड में वो स्वयं लेकर के आए। सुंदर सा वास्ते निस्बत में तीसरी खेल दिखाया हक। श्री राज्य ने आकर के इस माया का ब्रह्मांड बनाया और इसमें हमको माया का खेल धनी दिखा रहे और हम नाच रहे, ऊपर से वो नचा रहे और हम इस ब्रह्मांड में नाच रहे। कल परसों चौपाई सुन रहे हैं परम धाम के अंदर नचाने वाले। निस्बत वास्ते इशक, निस्बत वास्ते इलम। अब सब मैंने एक चीज बता दिया सुंदर साथी, अब आपने पकड़ना आपकी बहुत जिम्मेवारी होती है। मैं इतना ज्ञानी ध्यानी नहीं हूँ, आपको एक एक रख रख ज्ञान सुना। एक पेड़ का ही सारा अंग है, डालियां, पत्ता, फल, फूल, टहनियां। निस्बत वास्ते इशक, निस्बत वास्ते इलम, खुशहाली निस्बत वास्ते आखिर लाए खसम। खुशहाली क्यों, क्या खुशहाली? नवमी आगे और फाइद कही, और फाइद क्या है? खुशहाली का दिन है, दिवाली का दिन है, ईद का होता है दिवाली। दिवाली पे हम लोग क्या करते हैं? खुशियां मनाते, रोशनी करते, ये है हमारी खुशहाली। जो इस ब्रह्मांड में था ही नहीं, दुनिया उसको जानती नहीं थी, समझ सकती नहीं थी, ऐसा अखंड सुख राज्य इस ब्रह्मांड में ले आए हमारी आत्माओं को जागृत करने के लिए। इससे बड़ी खुशहाली हो सकती कौन सी? जिसके घर में मक्खन और दही और छाछ बेच करके जा रही थी गोपियां, उसके घर में हीरा माणिक मोती रत्ने आए, इससे बड़ी खुशहाली हो सकती कैसे? और हम लोग राज्य घर में रखना नहीं चाहते, हम लोग राज्य को खोलना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते। तुम्हारे लिए खुशहाली तो नहीं, तुम्हारी रात दिन रोना ही हो, रोते ही रह जाओ। गुजराती में कहावत है, रोगे तो तुमको कोई रोना बंद कराने वाला भी तुमको। अब पछतावा होत क्या जब चिड़िया चुग देगी, समय बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, टेढ़ हो जाओगे, शांत हो जाओगे, कुछ ये इलम अंदर यो कहते है, ये जो निस्बत देखत दुख है,
ये इलम अंदर यूं कहते हैं, ये जो निस्बत देखत दुख। क्या सुंदर सा निस्बत, हम आत्मा है, हमारे निस्बत के कारण माया में आई, और माया में आकर क्या देख रहे? अब खेल कौन सा? दुख का। अब दोबारा ये चौपाई आएगी तो ठीक है, तो बताओ सुंदर सा जी कि दुख का खेल देखने को आए थे, दुख देखने के आए थे, इसलिए देख लिया होता तो कुछ प्रॉब्लम ना हो। हमारी उल्टी रीत हो गई है सुंदरता। इन दुख में बक्का अर्श के है हक दिल के कई सुख। सागर तो पूरा संसार दुख का है, और दुख के सागर में हक राज्य आए तो राज्य क्या चीज लाए? दुख लेकर के आए। कभी सोच सकते हो राज्य दुख लेकर? क्योंकि उनके घर में दुख जैसी कोई नामो निशान ही नहीं है, वो आएगा तो क्या लेकर के आएगा? लेकिन सुंदर साधु हम ऐसे डूबे हुए, तो राज्य कहते मैं क्या करूं? मैं तो सुख का सागर तुम्हारे लिए लेके आया हूं, मैं क्या करूं? लागोगे जो दुख को तो दुख तुमको लाग से, और याद करो निज सुख को तो दुख तुमसे। मैं दुख का सागर नहीं लेके आया हूं, क्या रहे? इन दुख में बक्का अर्श के है हक दिल के कई सुख। राज्य का दिल का सुख क्या होता है? हम राज्य की अंगना दिल से है, हम श्यामा जी की दिल के अंग से सुंदर साथ है, हमारे लिए कौन सा सुख है? अर्श का खजाना नहीं लेकर के आए, लेकिन सुंदर साथी हम वैसे के वैसे। ये सुख सागर निस्बत का तिनका सुमार ना आवे क्या है? ये सुख सागर निस्बत का तिनका सुमार ना आवे क्या है? ये सुख सागर निस्बत। सुंदर सा जी खाली निस्बत का सागर सुख का ना समझना, सारा सागर उस सुख का ही सुख। और आठवां सागर होगा, उन्होंने तो यही होगा 7 सागर वर्णन किए, और सागर 8वां बिना ही सागर। नूर नीर खीर दधी घृत मधु रस और सर्वरस, सब हक के मपाए सागर, पर निस्बत तोल कोई ना है आया। यह राज्य की करामत, एक से दूसरे को चढ़ाता है, दूसरे को तीसरे को चढ़ा, तीसरे को चौथे चढ़ा। 5वें सागर के कहा और 6ठे में आए तो सागर 5वां का वर्णन, हाँ इससे बड़ा कोई नहीं। 6ठे में आए, अब 7वें में आए तो 6ठे से बड़ा कोई है नहीं। अब 7वें में आए तो कहते हैं 7वां सागर से बड़ा कोई। और हकीकत में समझो सुंदर कि हमारी शुरुआत प्रारंभिक भूमिका निस्बत सागर से होती। सबसे पहली हमारी निस्बत राज्य से थी, परमधाम से थी, हमारी आत्माओं की थी, इसलिए हम इस ब्रह्मांड में मिले। और उसके बाद सच्चे सदगुरु मिले, उसके बाद सदगुरु ने हमको सच्ची वाणी समझाई, सच्ची वाणी मिली, उसके माध्यम से हमको 5वां सागर एक साथ। मापे गहरे सागर जिनको था ना देखे कोई। इंद्रावती कह रही कि मेरे सुंदर साथी क्या बता, इस दुनिया के सागर का तो अब माप और तोल भी हो चुका, कितना गहरा है वो भी पता है। साइंस इतना आगे बढ़ चुका है, कौन सा सागर कितना लंबा कितना चौड़ा है ये भी आप पता चल गया। वो 400 साल पहले सागर की जो थी कोई कर नहीं सकती, उसी कारण श्री राज्य ने कंपैरिजन में सागर का सुख दिया। और परमधाम का ये सागर गहरा, कितना गहरा है, कितनी उसकी ऊंचाई, कितनी लंबाई चौड़ाई। 3 हक दिल अंदर बैठ के मापे इश्क सागर सोए। अब उसको नापना है, उसको तोलना है, समझना है, तो कौन से सागर में डूबना पड़ेगा? इश्क के सागर। इश्क का सागर क्या है? राज्य का दिल। राज्य के दिल में घुस जाओ, या तो राज्य के दिल में अपने दिल में बिठा दो। अपने आप सागरों की गहराई, चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई, कितना पौड़ा साफ दिखाई। कहने का मतलब वहां लंबाई चौड़ाई नहीं मापनी, सागरों का सुख क्या है, राज्य के एक अंग का सुख क्या है,
जब राज्य दिल में बैठ जाएंगे, आप सुरता राज्य के दिल में घुस जाएगी, अपने आप सारी बातें आप लोग सुन सकोगे, समझ सकोगे। जो हक का होना पाया ना किन सुनिया कान। दुनिया को तो पता ही नहीं कि हक है कौन। दुनिया तो जिसको जो मिला उसको परमात्मा बना करके बैठ गई। उसको साईं बाबा मिला उसको परमात्मा, कोई जो जलाराम बाई मिला उसको परमात्मा, कोई न वैष्णव देवी मिल गई वो भी परमात्मा, कोई न कहीं मिल गया वो भी परमात्मा, कोई न परमात्मा। यहाँ इंद्रावती कह रही सुंदर साथ जी, जो हक का होना पाया ना किन सुनिया कान। पाया ना बाके अर्श को जो कौन ठौर मकान। हमारा रंगमहल कहाँ पर है, कौन सी दिशा में, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, वहां कौन कौन रहते हैं, कोई। अक्षरधाम का किसी को, उन्होंने बनाई दुनिया आदि नारायण, किसी का भी किसी को पता नहीं। अरे पाताल में बिठा दिया शेष शाही नारायण, शायद उसका भी कोई पता नहीं। पता वहां से शुरू होता है ब्रह्मा विष्णु और महेश, उन्होंने 14 लोक बनाए, हमारे जीवों को ये हमारा मालिक है, वही हमारा परम धाम है। सब बुजुर्ग को ढूंढिया है, बेहद के साथी उन्होंने बड़े बड़े रे हो गए, पर कहा हुए ना जानी क्यों, निज विद विना ना जाए पहचानी। ये चौपाई। सब बुजुर्ग को ढूंढिया किन पाई ना बक्का तरफ। किन्होंने दिशा भी नहीं देखी बक्का है कहां पर, परम धाम अखंड है कहां पर, अक्षरातीत परमात्मा है कौन, कहां पर रहता है। दुनिया 14 तबक में किन कहा ना एक हरफ। बेचारी जानती नहीं है दुनिया, समझ ही नहीं है। पत्थरों को देवता बना करके बैठी, मिट्टी को देवता बना के बैठी, वृक्षों को देवता बना के, और फिर भी ज्ञान में भी उन्होंने यही सुनना है, क्योंकि हमको ज्यादा सुनना है तो वाणी नहीं सुननी है, ज्यादा सुनना है तो भागवत सुननी है। और भागवत के अंदर सुंदरता जी ये ज्ञान दिखाया है, उन्होंने लिखा है सुखदेव मुनि को कि वो दुनिया वालों, मनुष्य होकर मानव होकर के भी तुम आग पानी पत्थर किसी धातु की, वृक्षों की, जल की, मिट्टी की पूजा करते हो तो तुम गदर्प के समान। अब दुनिया में भागवत तो प्रचलित है सुंदर, लेकिन ये चौपाई कोई बताएगा नहीं। और वो खुद भागवत करने वाला जाकर के मूर्तियां जयपुर से मंगवा लेंगे, शुद्ध सुपर फास्ट आरस की, और उसके अंदर प्राण पुर देंगे और प्रतिष्ठा करवा देंगे। दिमाग शायद बेच ही खाया होगा कि प्राण पुरने वाला बड़ा कि प्राण पुराने वाला। यज्ञ कर दिया, होम कर दिया, हवन कर दिया, प्राण पुर दिया, बैठा दिया, और दूसरे दिन जाकर के भगवान मुझे कई दे, तो फिर वो पत्थर क्या कहता है, वो भी कुछ चेतन है सुंदर सा। किस धनी ने लगते, कवि ने लिख दिया, उन्होंने जयपुर से खरीद के ले आया ट्रक्कर और खट्टरों में ला करके, नहा धो करके 7 नदियों का पानी ला करके नहलाया धुलाया, योम यज्ञ हवन किया, चंदन पुष्प किया, फूलमाला पहनाई, सिंहासन पर बिठा दिया, और दूसरे दिन कहता है हे भगवान। तो वो पत्थर कहता है, वो मूर्ति कहती है, वो अंधा। चेतन पूछे जड़ को, चेतन जीव शरीर आत्मा हम लोग जागृत हैं, पत्थर के सामने खड़े हो जाते, तू मने कई के दे, बच्चा चाहिए, मिलकत चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, चाय चाहिए, पत्थर से मारे। चेतन पूछे जड़ को, कुछ मुझे दे, तो मुझे कुछ दे। तब पत्थर क्या जवाब देता है कि ओ भाई, जब तू नहलाता है तब मैं नहाता हूं, जब तू वस्त्र पहनाते तब मैं धारण करता हूं, जब तू खिलाता है तब मैं खाता हूं, और तू मेरे से क्यों मांगने आए? तारो बैठा डेलो तो हूं बैठू, तूने जयपुर से खरीद कर लाए और मुझे यहाँ बिठाए, तो तूने तो मुझे यहाँ बैठाए,
और तू आज मेरे से मांग रहे, तेरी एक फूटी है कि दो? अंधा, तू मेरे से क्या मांग? आज हमारे कितने सुंदर साज, ऐसे ही सुंदर, वरना जो है मेरे राज्य महाराज, हे प्राणनाथ कुछ कम गुटर पुटर कर देंगे, कर देंगे। तन की जाने, मन की जाने, दिल की जाने, उस साहेब से क्या चाहिए? अरे आपको क्या चाहिए वो देंगे भाई। हम भिखारी क्यों? हम किसकी पटरानियां हैं भाई? हम भीख मांगेंगे? हम गोलगप्पे के रेकड़ियों पे खड़े हो जाएंगे? ऐसे 10 गोलगप्पे वाले हमारे घर पे आ जाएंगे, बंगले पे आ जाएंगे, हमारे महल में आएंगे। क्या सेवा, अजूर। लेकिन आदत पड़ गई है दूसरे भिखारियों को देख करके हमको भी, हम भी मांगते। कुछ चेत जाओ मेरे साथ। आगे एक दो चौपाई, फिर एक दो चौपाई का कुछ बहुत गंभीर बातें, ये सुना करके चर्चा का टाइम हो जाएगा। 3 हक दिल अंदर बैठ के माँ पे सागर इश्क, इन हक के इलमे रोशनी सब माँ पे सागर वे शक। राज्य के दिल में बैठ जाओगे ना, सारा नापताल हो जाएगा। एक बार उनके दिल में तो घुस जाओ, उसकी गहराई में तो चले जाओ। सो इलम, सो इश्क इलम सुख सागर वास्ते आए निस्बत, इन निस्बत के तौल कोई जाऊ कहां से हक न्यामत। श्री राज्य महाराज का खजाना ये हमारी निस्बत के सिवा और कोई है नहीं। सुंदर सा जी, इतना वर्णन 7वां सागर निस्बत का क्या है? सर टू द पॉइंट सुंदर सा जी, कि निस्बत ना होती तो ये सारा सुख ना मिलता, इसलिए निस्बत को ज्यादा प्रभावित किया है, ज्यादा बड़ा भाव दिया है रावत महाराज जी ने। ये निस्बत जो सागर जाने निस्बती मोमिन है। मेन पॉइंट तो ये है, हमारी निस्बत थी तब तो निस्बत से मिले, और निस्बती मोमिन कौन? परमात्मा है। उससे सागर को जानेगी, जुड़ेगी तो इलम और इश्क का सागर की लज्जत देगी। ये निस्बत जो सागर जाने निस्बती मोमिन है, कहूं था ना गहरा सागर कोई पावे ना निस्बत भिन्न है। इनकी कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, ये सब मापने के लिए सुंदर सा। अब सुंदर सा जी की सुंदर साथी 2 चौपाई का भाव बताए, तो मैं 26 और 27 नंबर की चौपाई पर चला जाता हूं। अब कहता हूं सुंदर सा जी, पर कबू दीदार ना निस्बत का, ना कहूं को ये नियामत। सुंदर साथी जी, बिना निस्बत राज्य के साथ संबंध नहीं जुड़ता। कभी 100 साल गिना वो साथ में, धनी अनुभव 100 बेर, पर मूल अंकुर दया बिना ले कर में। सबसे पहली बात तो हमारी निस्बत होगी तो हम जुड़ेंगे, जुड़ेंगे तो इलम का सागर मिलेगा और इश्क मिलेगा। एक तो लंबा नहीं करता हूं। पर कबू दीदार ना निस्बत का, ना काहू को यह नामत। इसलिए निस्बत का बिना निस्बत का सुख दीदार क्या? दर्शन। उस सागर का दर्शन कैसे होगा? हमारी निस्बत ही नहीं है। और ना दर्शन होने के बाद जो खजाना माया का है, माया में खजाना अखंड परम धाम का जो आया है सुंदर साथी, जो बिना निस्बत कैसे मिलेगा? अब यहां से उल्टा लिया है, ना निस्बत होगी तो एक खजाना भी मिलेगा। ये जुबा इन निस्बत की कहां कर सी सिफत। और फिर जिस निस्बत के सागर हमने कुछ पाया ही नहीं है, तो हम उसकी सिफत, उनका वखान, उसकी क्या कहते हो महिमा कैसे गाओगे? आपको आपको निस्बत ही नहीं है, आप निस्बत ही मोमिन ही नहीं है, आपको निस्बत का दीदार नहीं होगा। और दीदार ना होने के बाद कितना भी बड़ा खजाना होगा, उसका महिमा कैसे गाओगे? पता तो है नहीं। सुंदर सा ये जो स्वरूप निस्बत के कहूं ना देवे देखाए, सिवाय ये जो चौपाई नंबर ये जो जोड़ी ने मैंने निस्बती मोमिन, ये निस्बत जो सागर जाने निस्बती मोमिन। 18 नंबर की चौपाई जोड़ दो यहाँ पर। तो क्या कह रहे? ये जो स्वरूप निस्बत के कहूं ना देवे देखाए, बदले आप दिखावत प्यारी निस्बत रखे छिपाए। बदले आप दिखावत,
सुंदर सात जी हमारी निस्बत के ही कारण बदले आप दिखावत प्यारी निस्बत रखी। उस माया का खेल दिखाने के लिए ये सारे सागरों को छुपा। अब आई निस्बत, जागृत बुद्ध आई, निज बुद्ध आई, अपने आप सागरों का सुख खुलता गया, क्योंकि राज्य ने अपनी पहचान कराई कि तुम्हारी निस्बत राज्य से। हम पहले कहा थी माया में थे, संसार में थे, इसलिए इस निस्बत को जान के नहीं थे। अब हमारी निस्बत आई, इसलिए राज्य ने हमको पूरी पहचान कराई। फिर भी कल दोबारा इसका वर्णन करके बताऊंगा। मैं थोड़ा सा गलत हो गया, समय अब पूरा हो गया। चौपाई, इसी चौपाई को दोबारा दोहराएंगे और फिर जिन्होंने प्रश्न किया वो बाद में मुझे फोन करेंगे तो मैं उससे कुछ बड़ा जवाब दूंगा। निमुना इन निस्बत का कोई नहीं इन समान, जो निमुना दूसरा दिया ना जाए सुभान, दिया ना जाए। बोलो श्री की जय, बोलो सिंगानंद स्वामी की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथी की जय, पांच पद्मावती पुरी धाम की जय, राज महाराज प्रसाद की जय, बोल बोल पंजे वाले समस्त सुंदर साथ के चरणों में गिरी प्रणाम जी।